औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कल यानी 23 जुलाई को हमने जो लेक्चर दिया वो था हमदम कश्मीरी के हालात ज़िंदगी और शायरी पर नोट। एक तो मैंने आपको लेक्चर भी दिया और दूसरा कि लाइव ग्रुप पर मैंने उसका नोट भी भेज दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखा होगा, लेकिन कोई कमेंट नहीं आया, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और मैं आज उम्मीद रखता हूँ 10th वालों से कि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आज की तारीख में यानी 24 जुलाई, आज जुमा मुबारक है, 10वीं जमात का क्लास है, उर्दू क्लास है, मजमून उर्दू है। और आज जो हमारा मौजू है वो हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह। हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 की तशरीह आप निकालिए, पेज नंबर 153, सफ़ा नंबर 153। हाँ बच्चों, जल्दी निकालो, सबों के पास किताब है, निकालो जल्दी, पेज सफ़ा नंबर 153 निकालो। हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1। पहले मैं हासबे मामूल बुलंद खानी करूँगा, ऊंची आवाज़ में पढ़ूंगा, आप बिल्कुल सुनते रहना, कोई मोमेंट नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, पूरा तलफ़्ज़ देखो। बिस्मिल्लाह। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। सबात। मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। मजा आता है? ओ, समझ आ गया? इशफाक। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। नहीं था, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था, दोया नहीं गया जो किसी की बरशगाल में, दोया नहीं गया जो किसी की बरशगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। गज़ल नंबर 1 का आखिरी शेर मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस अपने नाम के बदले इस्तेमाल करता है, उसको मक्ता कहते हैं। हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया। सबात। हमदम को बोलो, हमदम को चुप लगी है जमाना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अजान था, इस शहर खामोशी में वो साहिब अजान था। प्यारे बच्चों, उम्मीद है मजा आया होगा। ये पहली गजल थी जिसकी मैंने बुलंद खानी की, और अब हम मुख्तसर इसकी तशरीह देखेंगे। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। शेर नंबर 1। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। ये गजल का पहला शेर है जिसको मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को, हाँ बहुत अच्छा, मक्ता कहते हैं। ये मतला है और इसमें हमदम अपने हाल की वैरानी की तरफ देखकर फरमाते हैं, अपने हाल पर देखते हैं, अपनी परेशानी, गम, मुसीबत की जिंदगी को देखकर वो फरमाते हैं, क्या फरमाते? मैंने अपनी जिंदगी इसी तरह किस में गुजारी? गमों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, और मुसीबतों के खुले आसमान के तले नहीं गुजारी है। यानी जो आज मेरी जिंदगी में मुसीबत है, परेशानी है, गम है, ऐसा खुले आसमान के तले नहीं गुजारी है, ऐसा मैंने नहीं किया है जो आज है। क्योंकि देखिए, मैंने भी माजी में खुशियों, शादमानी और सुकून की छत के नीचे अपनी जिंदगी गुजारी। दरअसल शायर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो आज मुझ पर परेशानी है, गम है, मुसीबत है, ऐसी ही मेरी जिंदगी नहीं थी, बल्कि मैंने भी अपने माजी में खुशियों, शादमानियों और सुकून की छत के साए में अपनी जिंदगी के दिन गुजारे। यानी मैंने जिंदगी के दिन गुजारे।
मुसीबत नहीं थी, परेशानी नहीं थी जो आज है इस दौर में, किस दौर में, जिसमें वो आज जीता है। तो दूसरा शेर क्या है? दूसरा शेर, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। ये शेर कश्मीर के जो हालात हैं उन पर, मुल्क के जो हालात हैं उन पर, उनकी अक्कासी करता है। ये शायर हमेशा किसी न किसी वाक़े की तरफ इशारा करता है, क्योंकि शायर जो है वो हमेशा हालात का जायज़ा ले रहा है। कोई भी शायर हो, फिलासफर हो, दानिश्वर हो, और इस शायर हमदम कश्मीरी इस शेर में अपने वतन के बारे में लिखते हैं। शायर हमदम कश्मीरी जो कश्मीर के रहने वाले हैं, इस वतन कश्मीर के बारे में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि यह वतन जन्नत का टुकड़ा था, यह वतन जन्नत बेनज़ीर था। पता नहीं बकौले शायर मैं इस कश्मीर पर बैठा किस लिए, गज़ल लिखने के लिए, लेकिन मैं मरसिया लिख गया। शायर फरमाता है, कोई शायर। तो प्यारे बच्चों, शायर हमदम इस शेर में अपने वतन कश्मीर के बारे में फरमाता है। क्या फरमाते हैं? कि मेरे शहर में खुशियों की रौनक हुआ करती थी। वो भी दिन थे जब हर तरफ मेरे इस वादी कश्मीर में, मेरे इस वतन में हर तरफ खुशियाँ थी, हर तरफ शादमानियाँ थी, हर तरफ लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलते थे, और यहाँ बसने वाले लोगों को सुकून कल भी हासिल था। सारी दुनिया में, सारी मुल्क में हमारी रियासत जो है, यहाँ लोगों को आराम था, आसाइश था, सुकून कलब था, और दूर दूर से लोग आते थे इस वादे कश्मीर की सैर के लिए, और यहाँ लुत्फ अंदोज होते थे, एंटरटेनमेंट करते थे यहाँ। लेकिन पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई, और ये अमन व अमान की रोशनी का शहर था। एक दिन ये अमन रोशनी का शहर था, अमन का शहर था, अमन का गहवारा था, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था। अपने दोस्तों से कहता है, अपने हम नवाओं से कहता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर में कभी जुल्म की, सितम की तारीख छा जाएगी। जो आज जुल्म है, सितम है, परेशानी है, गम है, डिस्टर्बेंस है, लोग परेशानी में मुब्तला है, ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। बहरहाल अल्लाह बहुत बड़ा कमाल वाला है, ताकत वाला है। वो दोबारा वो खुशियाँ, वो रौनकें, वो खुशियाँ, वो रौनकें, और वो माहौल जिसमें हम सब एक साथ, जब हम कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो दोबारा लाएं, हम अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारी अल्लाह से दुआ है, और इंशाल्लाह वही ऐसा कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज इस गज़ल जो आपको हमदम कश्मीरी की पहली गज़ल के चंद इशारों की जो मैंने तशरीह की है। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छी तरह से समझा होगा, और इंशाल्लाह अगर किसी जगह आपको कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया, तो मैंने कल भी आपको बताया, लाइव लेक्चर में बताया, फ़ोन पर बताएं कि आप मुझे मिस कॉल कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इसमें परेशानी होंगे, आपको जो कोई कंसेप्ट कोई समझ में नहीं आया होगा, तो मैं क्लियर करूंगा। तो इंशाल्लाह कल हम इसी गज़ल यानी हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 1 के जो बाकी इशारे हैं उनकी तशरीह करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक मतलब फिर आपसे ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी किताबों के साथ रहें, और जो मस्जिद जो उस्ताद साहिबान आपको लेक्चर दे रहे हैं उनकी तरफ पूरी तवज्जो दें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।